आज की क्लास में करेंगे हम एपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन सिंपल है, कहता था फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1, देन y इज इक्वल्स टू, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें d1 और d2 यहाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तीन टर्म्स है। तो पहले निकालेंगे हम d1, पहले लेते हैं a1 हमारे पास क्या है, जो a1 है हमारे पास वो है 3y - 1, और जो a2 है हमारे पास वो है 3y + 5, और जो a3 है हमारे पास वो है 5y + 1। तो हम निकालेंगे पहले d1 जो होगा a2 - a1, तो 3y हमारे पास a2 - a1, तो 3y + 5 माइनस 3y - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y + 5 माइनस 3y + 1। सो ये आ गया 3y 3y कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 6। अब निकालेंगे हम d2, d2 इक्वल्स टू a3 - a2। सो a3 यहाँ पे हमारे पास 5y + 1 माइनस जो a2 है हमारे पास वो है 3y + 5, या माइनस करेंगे इसको, तो ये हो गया आपका 5y + 1 माइनस 3y माइनस 5, तो इक्वल्स टू ये हो गया 2y - 4। अब क्योंकि वो AP में है सो d1 = d2 होगा। सो d1 = d2, क्योंकि सारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं AP में। तो जो d1 हमारे पास 6 है और d2 हमारे पास है 2y - 4, तो 4 के यहाँ ले आओ, तो हो गया 10 = 2y, और 2 लाके डिवाइड कर देंगे तो 5 = y आ जाएगा। लिखो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन, सेम उसी की तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, कि इफ द नंबर ऑफ दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n निकालना है यहाँ पे, ठीक है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप खुद से कर सकते हो, याद रखना a2 - a1 जब करोगे तो दोनों को आपको ब्रैकेट में रखना है। तो सेम d1 निकालो d2 निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम द एंड से क्वेश्चन काफी आते हैं। कहता है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11 -8 -5 -- 49 इज ओके। तो हमें क्या करना है, पहले आपको एपी लिखना है। अब फ्रॉम द एंड बोला है तो एपी को रिवर्स करके लिख लो, एपी को उल्टा करके लिख लो, तो क्या आएगा 49। अब देखो यहाँ पे 3 3 प्लस हो रहा है, अब 3 3 माइनस कर देंगे, 49 46 43, हाँ, और ऐसे करके एपी बन गया हमारे पास। तो हमारे पास ए आ गया 49, एन हमारे पास 4 है और डी हमारे पास -3 है। हमें निकाला है फोर्थ टर्म, तो A4 = A + 3D, तो A4 = 49 + 4 × -3, सब 4 लिख दिया मैंने भी, हाँ, तो 3 × -3, तो A4 = 49 - 9 = 40, तो 40 इज द फोर्थ टर्म। कुछ नहीं करना, एपी को उल्टा लिख देना आपको बस, ओके। नेक्स्ट कहता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 184 मोर देन इट्स 13 टर्म। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी विल 84 मोर देन 13 टर्म। विच टर्म मतलब an पूछ रहा है वो, तो a + n - 1 d = वो n पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इक्वल्स टू विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। 13 टर्म होता है a + 12d + 84। तो a और d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें और उससे हमारा n आ जाएगा। तो a हमारे यहाँ पे 3 है और जो d हमारे पास आएगा वो 10 - 3 जो कि 7 आएगा। तो a और d की वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया 3 + n - 1 × d, d is 7 इक्वल्स टू a है हमारे पास 3 + 12 × 7 + 84। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n - 1 × 7 =
12 7 जा 84 प्लस 84, तो 7 लाख डिवाइड करेंगे तो n माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो गया 84 प्लस 84 168 बाय 7, तो n इक्वल्स टू 168 को 7 से काट दो, क्या आएगा 2 ज़ा 14 4 ज़ा 28, तो ये था आपका n माइनस वन 24 आ गया, तो n आ गया हमारे पास 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, तो 25th टर्म जो होगा वो 84 मोर देन 13th टर्म होगा। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, आप बोला है कि A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32 है, सो A18 क्या होता है A प्लस 17D और A14 होता है A प्लस 13D इक्वल्स टू 32। तो अगर A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल्स टू 32, A और A कैंसिल हो गया, तो 17D माइनस 13D इज 4D इक्वल्स टू 32 और D आ गया हमारे पास 32/4 जो हो गया 8। नेक्स्ट ये पूछता है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा कौन सा टर्म एपी का फर्स्ट नेगेटिव होगा और ऑल्सो फाइंड द टर्म, और हमको टर्म भी निकालना है कि वो कौन सा है। ओके, देखो नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब क्या है कि an जो होगा an लेस देन 0 होगा, an लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। a हमारे पास 41 है प्लस n माइनस वन और d हमारे पास कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो -3 है। इस 41 को उधर ले जाओ, तो ये आ गया n माइनस वन इंटू -3 -41, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -3n प्लस 3 -41, 3 को वहां ले जाओ, सो -3n -41 -3 -3n -44। अब क्या करेंगे हम इस -3 को लेकर वहां डिवाइड करेंगे। अगर आप -3 लेकर वहां डिवाइड करोगे तो ये साइन पलट जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्यों देखो जैसे -3 इज लेस देन -2 है ना, -3 छोटा है, माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है। अब जैसे इनका माइनस हटाएंगे तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे करना है, या तो माइनस पहले हटा लेते हैं हम, यहाँ से माइनस कैंसिल करेंगे तो जाएगा 3n ग्रेटर देन 44। अब 3 ले आके वहाँ डिवाइड कर दो, तो n इज ग्रेटर देन 44/3, इसे काट दो तो n आ जाएगा आपका कितना आएगा 1 बचा 4 × 12 3 4 × 12 14 था, 2 बचा तो 0.6 समथिंग होगा, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन 14.6, तो हमारे पास n कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 15। तो 15 टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा, 15 टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्वेश्चन ने बोला है ऑल्सो फाइंड द टर्म, ठीक है। तो टर्म भी निकाल देंगे हम 15 टर्म, तो A15 इक्वल्स टू A प्लस 14D, A15 इक्वल्स टू A था हमारे पास 41 प्लस 14 इंटू कहाँ गया तो D कितना था, A15 हो गया A प्लस 14D, तो ये आ गया 14 इंटू D कितना था हमारे पास -3, तो A15 आ गया 41 माइनस 14 3 ज़ा कितना होता है 42, तो A15 आ गया हमारे पास -1, तो -1 इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा जो कि 15th टर्म होगा।
देखो नेक्स्ट, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, ये आपका गॉस है, GAC, ठीक है। ये एग्जाम्पल में शायद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये MCQ में पूछ लेते हैं बहुत बारी। तो मिस्टर गॉस, क्वेश्चन 8, इफ Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, तो Sn हमारे पास है Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड द nth टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, nth टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, तो मैं एक आसान वाले बताता हूँ पहले आपको, वही कर लो आप भी। आप निकालो S1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, ये S1 आ गया। S1 और A1 सेम होगा, है ना, S1 और A1 सेम होगा, क्योंकि S1 मतलब सम ऑफ द वन टर्म, तो सम ऑफ द वन टर्म ऑफ एन AP A1 ही होता है ना, पहले का ही सम कर दिया। फिर निकालो आप S2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, यह आ गया 12 माइनस 8, जो कि हो गया 4, 12 माइनस 8 4, ठीक है। S2 जो होता है, S2 इज अ सम ऑफ A1 प्लस A2 इक्वल्स टू S2, तो A1 हमारे पास है -1 और A2 हमें निकाल लेंगे यहाँ से, और S2 आपके पास 4 है, तो A1 आके प्लस कर दो, तो A2 आ गया आपके पास 4 + 1 जो आ गया 5, A2 आ गया 5, ठीक है। फिर निकालो D होता है आपका A2 माइनस A1, तो 5 माइनस -1, तो ये आ गया 5 + 1 जो कि हो गया 6, तो D आ गया 6। अब आप nth टर्म निकाल लो, nth टर्म क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, an इक्वल्स टू a हमारे पास है -1 प्लस n-1, d हमारे पास 6 है, तो an आ गया -1 प्लस 6n-6, तो ये हो गया 6n-7, 6n-7, क्योंकि -1 -6 -7 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया an टर्म, ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। देखो मतलब A और D आपके पास अगर आ गया तो फिर कोई भी टर्म पूछा आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द P टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म, शो दैट सम ऑफ द P प्लस Q टर्म इज 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। पहले P टर्म का सम क्या होगा, P/2 2a प्लस P-1 इंटू डी, ओके, इक्वल्स टू इज द सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म इक्वल्स टू Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी, ठीक है। गिवन है हमको कि दोनों का सम सेम है, P टर्म का भी सम सेम है और Q टर्म्स का भी सम सेम है। हमें प्रूफ करना है कि P प्लस Q टर्म का जो सम होगा वो 0 होगा, तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, यहां लिख देता हूं मैं, टू प्रूव P प्लस Q मतलब वही सम ऑफ S P प्लस Q आपका इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। मतलब कि P प्लस Q अपॉन 2a प्लस P प्लस Q -1 D इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। कर देते हैं, इजी है। ओके हटा देते हैं, जगह चाहिए थोड़ी हमको। हाँ अब सिंपल देखिए यहाँ पे P/2 2a प्लस P-1 D इक्वल टू Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी, ओके। अब ये 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बाकी सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो P से पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो P 2a प्लस PD माइनस D इक्वल टू Q 2a प्लस QD माइनस D। अब P मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AP प्लस P² D
माइनस पी डी इक्वल्स टू 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ओके, अब क्या करो, अब सबको उठा के इधर ले आओ, सबको उठा के इधर ले आओ। सो 2AP माइनस 2AQ प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से 2A कॉमन निकाल लो, अंदर बचा P माइनस क्यू प्लस इन दोनों से D कॉमन निकाल लो, यहां बचा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या बचा? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो इस P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू लिख सकता हूं, D। ओके, उसके बाद जो ये वाला है इसमें से माइनस डी बाहर निकाल लो, माइनस डी बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया P माइनस क्यू और ब्रैकेट के बाद चल रहा है माइनस डी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करना है, अब सब में से P माइनस क्यू P माइनस क्यू P माइनस क्यू कॉमन निकाल लो सब में से। ओके, तो P माइनस क्यू आ गया बाहर, अंदर बचा 2A प्लस P प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब इस P प्लस क्यू को लाके वहां डिवाइड कर दो, नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो ये हो गया, अब बचा आप पे 2A P प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, यहां से D कॉमन निकाल लो, इनसे D कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। अब वो अभी सम का फॉर्मूला आधा ही बना है, बाहर n/2 भी होता है, तो क्या करो, उस n/2 से बाहर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब P प्लस क्यू बाई 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, डिवाइड नहीं करना। तो ये P प्लस क्यू अपॉन 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0 इंटू P प्लस क्यू अपॉन 2। तो ये बन गया आपके पास S P प्लस क्यू इक्वल्स टू, वो मल्टीप्लाई का 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया, देख लो, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा लिखूंगा अब मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, then show that mnth term is 1. Show that mnth term is 1. ओके, तो mth टर्म AP का 1/n है। mth टर्म क्या होगा AP का? am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये है 1/n, am क्या है 1/n, तो ये आ गया 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 डी। फिर आपका nth टर्म 1/m है, तो 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब क्या करो, दोनों कर दो माइनस, एलिमिनेशन से a और d निकाल लेते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये आ गया 1/n माइनस 1/m, a और ये तो कैंसिल ही हो गया। अभी बचा m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, nm, ये आ गया m माइनस n इक्वल्स टू, यहाँ से d बाहर निकाल लो, तो हो गया m माइनस 1, ये तो ब्रैकेट में रहेगा, हाँ, m माइनस n, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस n प्लस 1, और ये आ गया d बाहर, ये आ गया d बाहर। अब 1 से 1 कैंसिल,
1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया, m माइनस एन अपॉन एन एम इक्वल्स टू m माइनस एन इंटू डी। तो m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एन एम इक्वल्स टू आ गया डी। ओके, 1 अपॉन एन एम इक्वल्स टू आ गया डी। डी आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक में तो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट। 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो 1 बाई एन इक्वल्स टू ए प्लस m माइनस 1। अब डी है 1 अपॉन एन एम, डी निकाला हमने 1 अपॉन एन एम। तो 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस मल्टीप्लाई करो m अपॉन एन एम माइनस 1 अपॉन एन एम, 1 अपॉन एन एम और m अपॉन एन एम। ओके, अब यहाँ m से m कट जाएगा तो 1 अपॉन एन बचेगा, उसको यहाँ ले आओ। तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन एम इक्वल्स टू ए, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा 1 अपॉन एन एम इक्वल्स टू ए। अब ए आ गया, डी आ गया, आपको निकालना है एम एन टर्म, आपको निकालना है एम एन टर्म जो कि 1 है, हमें प्रूव भी करना है। देखो ध्यान से, ए एम एन इक्वल्स टू ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इक्वल्स टू ए हमारे पास है 1 अपॉन एन एम प्लस एम एन माइनस 1, डी हमारे पास 1 अपॉन एम एन है, डी भी हमारे पास 1 अपॉन एन एम है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो 1 अपॉन एन एम प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एन एम, ये कैंसिल हो गया। अब बचा एम एन अपॉन एम एन, ये कट के आ गया 1, ये कट के आ गया 1। देखो, तो 1 अपॉन एम एन टर्म आ गया 1। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब नंबर नहीं है इसमें, खाली अल्फ़ाबेट्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 33 if the product of their first and the third term exceed the second term by 29 find the AP। ओके, जब भी आपको 3 टर्म लेने हो या 4 टर्म या 5 टर्म लेने हो, है ना, तो पहले 3 टर्म वाला बताता हूँ मैं आपको। अगर 3 टर्म्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं तो हम लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। इनका सम जो होता है वो 3 हो जाता है और फिर हमारे पास a आ जाता है, फिर प्रोडक्ट वाले से हम d निकाल लेते हैं। तो 3 टर्म के लिए आपको ये लेना पड़ेगा हमेशा, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इनका सम है 33, तो a माइनस डी प्लस है प्लस a प्लस डी इक्वल टू 33। सो d और d हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 3a इक्वल टू 33। a आ गया 33 बाई 3 11, a आ गया हम पे 11। ओके, फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी एक्सीड द सेकेंड बाई 29, तो आ गया a प्लस 29। फाइंड द एपी। ओके, तो ये तो आएगा हमारे पास, यहाँ से d निकलेगा आपका बस। ठीक है, अब a है हमारे पास 11, तो 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इक्वल्स टू 11 प्लस 29। तो यह है 121 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका 40। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो 121 माइनस 40 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो मतलब आ गया 81 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब ऐसा बोला नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही है, हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम पे डी आ गया प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9 आ गया हम पे डी। ठीक है, तो अब बनाएंगे हम एपी, बनाएंगे हम एपी क्योंकि हम पे डी आ गया प्लस माइनस 9, तो एपी बनेगी अब 2। जब ए था हमारे पास 11 और डी हमारे पास है 9, तो पहला है ए माइनस डी, ए माइनस डी 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होगा 2, फिर है ए 11, फिर है 11 प्लस 9 20,
फिर दूसरा AP बनेगा जब A हमारे पास 11 है और D हमारे पास -9 है। ठीक है, तो A माइनस D, तो 11 माइनस माइनस 9 तो हो गया 20, बीच में 11 रहेगा और ये आ जाएगा 2। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ द फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 32। ओके, अभी 4 टर्म की बात कर दी इसने, पहले 3 टर्म की बात की थी, तो 4 टर्म में हम क्या लेंगे, 4 टर्म इक्वल्स टू ये लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। देखो आपको यही लेना पड़ेगा वरना फिर सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो याद ही कर लो इनको, 3rd टर्म और 4th टर्म वाले तो आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो बोला है चारों का जो सम है वो 32 है, सो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इक्वल्स टू 32। तो डी सारे कट गए, तो हम पे आया 4a इक्वल्स टू 32, a आ गया हमारे पास 8। ओके, फिर कहता था रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट, तो a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू 7/15 है, इक्वल टू 7/15 है। ओके, फिर मल्टीप्लाई करो इनको, पहले जो आ गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15, इक्वल टू 7/15। ओके, अब क्या करना है हमें, a और d की वैल्यू पुट कर देनी है। d की तो नहीं, a की है हमारे पास, जो 8 है हमारे पास, ये पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो पहला आ गया 64 माइनस 9d स्क्वायर, फिर आ गया 864 माइनस डी इक्वल टू 7/15, सॉरी डी स्क्वायर है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इंटू 64 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 डी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना होता है, 15 64 जा 640 और 320 0 6 960, तो 960 माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 7 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। अब क्या करो, अब डी स्क्वायर इसको उधर ले जाओ, 448 यहाँ ले आओ, तो 960 माइनस 448 इक्वल्स टू 7 डी स्क्वायर प्लस 135 डी स्क्वायर 135। ठीक है, तो 960 माइनस 448 कितना होगा, 960 माइनस 448, सो 2515, तो 512 इक्वल्स टू 135 में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 डी स्क्वायर। ओके, अब 512 को 128 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, सॉरी 512 डिवाइड बाय 128 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये आता है 4 पे। ओके, इसे काटोगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू डी स्क्वायर, और फिर जो डी आएगा आपको क्या आएगा, डी आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2, डी आएगा आपका प्लस माइनस 2, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 था, तो डी इक्वल टू आ गया, अरे हाँ, प्लस माइनस 2। अब हमको निकालनी है टर्म, हमको निकालनी है टर्म, यहाँ भी 2 तरह की टर्म आएगी, है ना, एक बार डी प्लस के साथ और एक बार डी माइनस के साथ। ठीक है, तो इतना देख लो, फिर टर्म भी निकाल देते हैं। ओके, ठीक है, अब टर्म देखो, अब भाई 2 बनाने पड़ेंगे हमको,
जब ए हमारा 8 है और डी हमारा 2 है, और जब ए हमारा 8 है और डी हमारा -2 है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यहाँ पे सेम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, एक निकाल दो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हो गया 2, तो हो गया 8 माइनस 2 6, फिर हो गया 8 प्लस 2 10, फिर हो गया 8 प्लस 6 14, 4 का पे, तो यहाँ उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 14 10 6 और 2, 14 10 6 2, ये आ गया हमारा एपी के टर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी। कहता है 1 + 4 + 7 + 10 + x = 287। ठीक है, तो यहाँ पे पहले a जो है हमारा a = 1 है हमारा, और d हमारे पास है 4 - 1 जो कि हो गया 3। अब x जो प्लेस है यहाँ पे, जो यहाँ पे x है वो an है बेसिकली, है ना, n टर्म, लास्ट टर्म। तो an जो हमारे पास वो x है, और n क्या होता है a + n - 1 × d = x। ठीक है, हमें a पता, हमें d पता, हम m अगर n निकाल लेते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से हमको सम दे रखा है 287, हमें सम दे रखा है 287, तो सम को हम लगाएंगे, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो 287 = n/2 2 × 1 + n - 1 और × d। तो ये 287 मल्टीप्लाई करो इससे लाके, तो ये आ गया 287 × 2, 4 कैरी 1 16 17 का 7 कैरी 1 5, तो 574 = n × 2 + 3n - 3, तो 574 = ये 3 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो हो गया 3n² - n। तो 574 को वहाँ ले जाओ, तो हमारे पास इक्वेशन बनी है 3n² - n - 574 = 0। तो अब a × c का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1722, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1722 आएगा। अब हमारे पास सम है वो है -1, इसके टुकड़े होंगे 41 और 42 -42, हाँ 41 - 42, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1722 आ जाएगा आपका। तो 3n² - 42n - 41 - 574 = 0। यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3n बाहर आ गया, यहाँ बचा n - 14, यहाँ से -40 है, 1 बाहर आया और बचा n - 14 = 0। तो आ गया 3n - 41, और गलती हो गई, ये प्लस का होगा, ये प्लस का, हाँ ठीक है। तो और यहाँ पे आएगा 3n + 41n, और ये आएगा n - 14 = 0। सो 3n + 41 = 0, 3n = -41, n आ गया -41/3, और यहाँ पे n - 14 = 0, n आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14। तो n 14 आ गया, नंबर ऑफ टर्म 14 है, तो 14 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेता हूँ a हमारे पास 1 है, प्लस 14 - 1 × 3 = x, तो 1 + 13 3 39 = x, तो 40 आ गया हमारा x, x की वैल्यू 40 है हमारी। देखो लास्ट क्वेश्चन, और ठीक ठाक, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। कहता है इन एन एपी 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो पहले 10 टर्म का सम दे रही है आपको, तो वो है 210 = n/2 2a + n - 1d, n - 1d, तो n 10 है हमारे पास, तो जाएगा 9d। ओके, अब इसको यहाँ ला के काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 ला के मल्टीप्लाई करो, तो 42 = 2a + 9d, 2a + 9d, ये हो गया फर्स्ट। फिर क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ इट लास्ट 15 टर्म इज 2565, तो 2565 इज अ सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म, आखिरी के 15 टर्म का सम है, तो ये है बेसिकली
S50 माइनस S35, सारे के सारे 50 टर्म के सम में से स्टार्टिंग के 35 सम को माइनस कर देंगे तो लास्ट का 15 आ जाएगा। तो ये हो गया 2565 इक्वल्स टू n/2, तो 50/2, फिर 2a प्लस 49d माइनस 35/2, 2a प्लस 34d, 2a 34d, ओके। 2565 इक्वल्स टू, इसको काटे से 25 आया, 25 2a प्लस 49d माइनस, यहाँ से अंदर से 2 कॉमन निकाल के काट दो बाहर के 2 से, तो ये आ गया 35 इंटू आ जाएगा a प्लस 17d। अब यह 2565 इक्वल्स टू 50a प्लस 25 इंटू 49, 25 इंटू 49, 1225d माइनस 35a माइनस 35 इंटू 17, 35 इंटू 17, कैरी 3, 21 22 23 24, 5 और 3, 5 9 5 माइनस 595d, तो 2565 इक्वल्स टू 50 है माइनस 35 है, तो आ गया 15 है, और 1225 माइनस 595, ये आ गया 0, 12 में से 9 गया तो 3, 11 में से 5 गया तो 6, प्लस 630d, ओके। अपने 49d है, इनके पास 630d है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को 15 से डिवाइड कर लेते हैं, इस पूरे को 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 से डिवाइड करेंगे हम 2565 को, तो कितना आएगा, आई थिंक 15 1 15 बचा 106, 15 7 105 बचा 1 उतरा 5, 171, तो 171 इक्वल्स टू a प्लस, इसको डिवाइड करोगे 15 से तो कितना आएगा, 42d, 42d। एक काम करो, यहाँ से a निकाल लो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 171 माइनस 42d इक्वल्स टू a। अब a की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, तो ये 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 171 माइनस 42d प्लस 9d, तो 42 इक्वल्स टू 171 इंटू 1 2 2 14 का 4 कैरी 1, 342 माइनस 84d प्लस 9d, तो d वाला उठा के यहाँ लिया, 42 को वहाँ ले जाओ, तो 342 माइनस 42, और ये d कितना आ गया हमारे पास 75d, तो 75d इक्वल्स टू, ये कितना माइनस हो गया, आ गया हमारे पास 300, तो d आ गया 4, तो d आ गया 4, तो ये क्या था, फाइंड द AP, ओके। तो d आ गया 4, d को वहाँ डाल के a निकाल लो, d को यहाँ डाल के a निकाल लेते हैं, तो 171 माइनस 42 इंटू 4 इक्वल्स टू d, ठीक है, तो 84 168, तो 171 माइनस 168 कितना हो गया 3, तो a आ गया हमारे पास 3, a आ गया हमारे पास 3, a3 d4, आपको AP निकालना था, तो AP हो जाएगा हमारे पास 3 a प्लस d 7 a प्लस 2d 11 डॉट 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 डॉट, नोट कर लो।